उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों और आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे अपने श्लोक, अपने गीत और अपने डांस से। और श्याम नारायण जी एक पाँव का डांस सीख दिया उन्होंने, आप देखिएगा जरा गौर से। आइए, स्वागत है आयुष जी। जी स्वागत है आयुष जी। जी सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् नित्यमुच्यमामृतात्। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, पेटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पेटू से मेरो मदनी गोपाल। काफी गैया काफी है पाल, काफी गैया काफी है पाल, पेटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए गाल, पेटू से मेरो मदनी गोपाल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, स्वागत है। मोर ले गए चोर ले गए, अच्छी खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों को धक्का करके पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी मोटे थानेदार ने, उन दोनों को खूब नचाया जनता की सरकार ने। रानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था कॉलेज पढ़ने गए। अच्छी नानी मूसा दूसरी छोड़, एक पैसा देते दूसरी छोड़। धन्यवाद। क्या गजब का डांस है, डांस। ओहो क्या गजब का। श्याम नारायण सर देखिए, एक पाँव का डांस आपने नहीं देखा होगा आज। क्या गजब का यार, क्या गजब का यार। ओहो नहीं देखा था, नहीं क्या गजब का। नहीं देखा था, नहीं देखा था। ये देखिए एक पाँव वाला, वाह क्या बात है, क्या गजब का यार। ओहो चलिए हम अपने दोस्त आयुष का आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने उद्घाटन कर दिया है आज के कार्यक्रम का। मैं एक बार बाल कवि सम्मेलन जो कि आज 1530 ऑनलाइन कार्यक्रम है, आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री उद्धव भाईवाल जी, जो कि छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़ेंगे। और आप पहले भी इस पटल पर लगातार जुड़ते रहे हैं, आपका स्वागत है सर, आपने समय दिया आज, मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि होंगे आयुष जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का नृत्य से स्वागत शुरुआत कर दी है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे, आदरणीय श्याम नारायण सर। और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे वर्तिका पाल जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे अनेरी पोद्दार, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, मेडिकेट इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं हमारे यहाँ चमोली में, प्राचार्य हैं डाइट। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ, आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई और साथी जुड़े हैं, हेमा नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हिमांशु मिश्रा जी, कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, ममता गोस्वामी जी, मोहनी वाजपेयी जी हमारे बीच अमेरिका से जुड़ गई, इंडियाना अमेरिका से। और आज आपकी पुत्री भी इस पटल पर जुड़ी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके यहाँ इस समय दिन का समय होता है और समय ड्यूटी रहती है, इसलिए आप नहीं जुड़ पाती हैं, आपने आज समय निकाला, उसके लिए आपका स्वागत। विनीता पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अनेरी जी को। अनेरी जी आपका स्वागत है। अनेरी जी स्वागत है आपका। अनेरी पोद्दार जी स्वागत है आपका, माइक बंद है आपका। जी, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? आ रही है, स्वागत है। हाँ आ रही है, स्वागत है, स्वागत। शब्दों की महक, भावों का संसार,
आप सभी का स्वागत है इस बाल कवि सम्मेलन में बारंबार। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है। मेरे पिता का नाम श्री आशीष पोद्दार है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। और आज की बाल प्रहरी की 1530वीं कार्यशाला में मैं आप सभी का धूमधाम से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री उद्धव सर, आपका हार्दिक स्वागत है। विशिष्ट अतिथि श्री आयुष श्रीवास्तव, जो कक्षा 3 के छात्र हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथ ही अध्यक्षता कर रही कुमारी वर्तिका, मेरी छोटी बहन, आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री आकाश सारस्वत सर, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किरोला सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने एक बार मुझे पुनः यहाँ इस पटल पर संचालन करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं कार्यशालाओं को ज्वाइन करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बाल प्रहरी से 281वीं कार्यशाला से जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। जितनी बार आती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार बच्चे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इस पटल की कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आगे भी इसी तरह ज्वाइन करती रहूंगी। साथ ही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से किस तरह जुड़ी। मेरी मम्मी मेरी और मेरी बड़ी बहन के लिए कई बार इंटरनेट पर गतिविधियां सर्च करती रहती है, तो उसी मध्य बाल प्रहरी का नाम आया। फिर मम्मी ने उदय किरोला सर को कांटेक्ट किया और इसी तरह से मैं बाल प्रहरी से जुड़ गई। और मैंने जब पहली बार संचालन किया था तब मैं थोड़ी सी नर्वस थी, पर फिर उदय किरोला सर ने मेरा उत्साहवर्धन किया। फिर मैं पटल पर जुड़ी, वहां पर मैंने सभी को देखा, सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया और इसी प्रकार मेरा बार बार संचालन करने का मन होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पटल पर जुड़ना। ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करती हूँ और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन, अभिभावक व शिक्षकगण का भी अभिनंदन। आप सभी को नमन करते हुए, ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करते हुए, मैं विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करती हूँ पटल पर, श्री आयुष श्रीवास्तव, जो कक्षा 3 के छात्र हैं, KDPS जामो से हैं, अमेठी, उत्तर प्रदेश। क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। आज बाल प्रहरी का 1530वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि श्री उद्धव भैवाल जी, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। सर, आपका स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आपका भी प्रणाम। संचालन कर रही कुमारी अनेरी पोहाद्य, कक्षा 10, मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। जी, आपका भी प्रणाम। आप श्याम पांडे सर, एम आकाश सारस्वत सर, एम डॉक्टर सुकुमार नेगी सर, एम तो मेरा मित्र बहुत कि आज फिर से संचालन विशिष्ट अतिथि करने का एक अवसर प्रदान किया। अब मैं बताऊंगा इस मंच पर मैं कैसे जुड़ा, मैं विशिष्ट अतिथि कैसे बना। मेरा संचालन करने का मन हुआ था, मतलब मैं श्री श्याम नारायण शास्त्री के द्वारा जुड़ा, जो कि मेरे फूफा जी हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ।
नहीं चाहिए मुझको ट्यूटर, नहीं चाहिए मुझको ट्यूटर, पापा मुझको ला दो कंप्यूटर, पापा मुझको ला दो कंप्यूटर, कंप्यूटर में ज्ञान है सारा, कंप्यूटर में ज्ञान है सारा, ये है सारे जग से न्यारा, ये है सारे जग से न्यारा, ये स्पेलिंग सिखलाता है, ये स्पेलिंग सिखलाता है, शब्दकोश इसमें आता है, शब्दकोश इसमें आता है, पूछो कोई भी सवाल तो, पूछो कोई भी सवाल तो, गूगल भाई सिखला मुझको ला दो कंप्यूटर। धन्यवाद। क्या प्रस्तुति थी, आनंद आ गया। ला दो कंप्यूटर, बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को नियम बताती हूँ। जब भी कोई दूसरा प्रस्तुति दे रहा हो, कृपया अपने माइक और कैमरे को बंद रखिए, जिससे कार्यक्रम का अनुशासन बना रहेगा। साथ ही अपनी प्रस्तुति देते समय कॉन्फिडेंट रहें और ये याद रखिएगा कि आप जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी शिवाली नेगी, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट पिथौरागढ़ से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। जी दीदी, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली नेगी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्रियमश्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट है। तो जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन की कार्यशाला है, तो मैंने भी अपनी एक स्वरचित कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है बादल। बादल करते हैं शैतानी, बादल करते हैं शैतानी, हरदम करते हैं मनमानी, हरदम करते हैं मनमानी, गरज गरज के बरस बरस के, गरज गरज के बरस बरस के, याद दिला दी सबको नानी, याद दिला दी सबको नानी, लेकिन फिर भी प्यारे बादल, लेकिन फिर भी प्यारे बादल, हमको याद दिलाते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि गर्मी के मौसम में हम, कि गर्मी के मौसम में हम इनके ही गुण गाते हैं, इनके ही गुण गाते हैं। धन्यवाद। और मैं इस कार्यशाला की संचालक मेरी बड़ी दीदी को अच्छा संचालन करने की टोकरी भर भर के बधाइयां देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवाली, आपकी प्रस्तुति बहुत प्यारी थी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। श्री आराध्य शर्मा कक्षा 8 के छात्र हैं और वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? आराध्य जी, लगता है वे उपस्थित ना हो सके, कोई बात नहीं। अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ कुमारी नायरा बाजपाई को, जो कक्षा 1 की छात्रा हैं। एक की छात्रा हैं और इतना बड़े पटल पर प्रस्तुति देना लाजवाब। कुमारी नायरा वाजपेयी, जो कक्षा 1 की छात्रा हैं और माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री स्कूल इंडियाना अमेरिका से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद उदय सर, धन्यवाद उदय सर। धन्यवाद उदय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस क्लास में लाया। और क्या था? अपना नाम? मेरा नाम नायरा वाजपेयी है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है एलिमेंट्री स्कूल। मैं अमेरिका में रहती हूँ। मेरी कविता का नाम है चॉकलेट। चॉकलेट सबसे मीठी, मेरे मन को भाती, चॉकलेट सबसे मीठी, मेरे मन को भाती,
अगर मुझे उपहार में मिले तो फिर बांट कर खाती। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही आपकी। आपके प्रयास के लिए मैं आपको टोकरी भर के जो है कांग्रेचुलेशंस कहती हूँ। ठीक है, तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी महिमा धोनी दीदी को, जो मेरी बड़ी बहन है, कक्षा 12वीं की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं महिमा जी? कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी राशि को, जो कक्षा 7 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबाटा बागेश्वर से है। आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप स्वागत है। जी दीदी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबाटा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका विषय है गुलाब, जो कुछ इस प्रकार है। प्रिय गुलाब के फूल, न जाने तुम कैसे खिल जाते हो। प्रिय गुलाब के फूल, न जाने तुम कैसे खिल जाते हो। घेरे रहते तुमको काटे, फिर भी तुम मुस्काते हो। घेरे रहते तुमको काटे, फिर भी तुम मुस्काते हो। मैं भी चाहूँ तुम सा बनना, क्या तुम मुझे बनाओगे। मैं भी चाहूँ तुम सा बनना, क्या तुम मुझे बनाओगे। दोगे मुझको खुशबू प्यारी, मेरे मन में बस जाओगे। दोगे मुझको खुशबू प्यारी, मेरे मन में बस जाओगे। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई कविता अच्छी लगी हो। अगर मुझे इसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एवं मैं मेरी बड़ी दीदी को संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही प्यारी कविता थी। अभी मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। विद्या जिनकी पहचान, संस्कार जिनका मान। आइए करें श्री आकाश सारस्वत सर का स्वागत, जो बढ़ाए इस मंच की शान। इसी पंक्तियों के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पटल पर। सर, कृपया आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अनेरी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्री उद्धव भाईवाल जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आयुष, अध्यक्षता कर रही प्रिय वर्तिका और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अनेरी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र, बाल मन के चितेरे श्री उदय के ढोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम परट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल कवि सम्मेलन बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। अभी हम कई दिन से साहित्यकार सम्मेलन सुन रहे थे, लेकिन आज बाल कवि सम्मेलन। बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और निश्चित रूप से अनेरी ने पहले कहा था कि कॉन्फिडेंट होकर देनी है अपनी अपनी प्रस्तुति, लेकिन जूनियर मोहिनी आलस में दिखाई दी और बार बार सीनियर मोहिनी की तरफ देख रही थी। वो जो भी बोलो, जो भी मन में आए वो बोलो, जो बोलोगे अच्छा बोलोगे, और अच्छे होने की सीमाएं कभी समाप्त नहीं होती, बेहतरी के रास्ते कभी बंद नहीं होते। अनेरी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी आती है बच्चों से बहुत कुछ सीखती है। हम तो देख रहे हैं जब अनेरी कक्षा 5 में पढ़ती थी, लगभग 5-6 में, तभी से जुड़ रही है, अब वो भी बड़ी हो गई है।
उसको बच्चों से सीखने को मिलता है, और हम तो लगातार सभी बच्चों से सीखते हैं। इस पटल पे भी सीखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हजारों लाखों बच्चों से भी सीखते हैं, और सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती है। और जब तक सीखने की प्रक्रिया चलती है तब तक ही हमारे व्यक्तित्व का विकास भी बेहतर होता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रेरित की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटन सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी हो रही है। जो बच्चे नियमित रूप से इसमें प्रतिभा कर रहे हैं, उनमें से कई बच्चे अपने अपने स्टेट की बोर्ड परीक्षाओं की प्रवीणता सूची में भी स्थान प्राप्त कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं श्रेय, थोड़ा बहुत श्रेय तो कार्यशालाओं को भी जाता है। कार्यशालाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर बनती जा रही है कार्यशालाएं उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु का कार्य करता है, और जैसा सहयोग शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का इस कार्यशालाओं को मिल रहा है, निश्चित रूप से उसी का सुप्रभाव है कि हम 1600वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संघर्ष जितना भीषण होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। निश्चित रूप से भाव के विपरीत तैरने में ही हमारी क्षमता का विकास होता है, तैरने की क्षमता का विकास। विपरीत परिस्थितियां हमें बड़ा मजबूत बनाती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में उतनी मजबूती नहीं आ पाती। पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, और जब पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाओ, सामान्य ज्ञान पढ़ो, साहित्य पढ़ो, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को पढ़ो, विश्व के महापुरुषों को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो, और अपने आचरण में ढालने का भी प्रयास करो, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं। इस मिथ्यापूर्ण जगत में यदि एकमात्र सत्य है, शाश्वत सत्य है, तो वो है प्रेम। स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वजनों से प्रेम कीजिए, साथियों से प्रेम कीजिए, और ऐसे प्रेम पूर्ण वातावरण का सृजन कीजिए जिससे सभी में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण हो सके और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो। जिस घर का वातावरण प्रेम पूर्ण होता है, जिस घर में सकारात्मक वातावरण होता है, निश्चित रूप से वहां व्यक्तित्व विकास अपने आप ही हो जाता है, देवी देवताओं का वास वहां होता है, और एक बहुत अच्छी तरंगे उस घर से, उस मकान से निकलती हैं, जिससे कि आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी बात को और ये कहते हुए कि जब सावन का महीना आता है, श्याम नारायण श्रीवास्तव जी आते हैं और हमारे नृत्य सम्राट के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, और सावन जाता है, फिर 1 साल के लिए रिश्ते का इंतजार और चला जाता है। तो मेरा श्याम नारायण जी से कहना होगा, सावन के अलावा और महीनों में भी आया करो, जिससे कम से कम नृत्य सम्राट के चेहरे की चमक बनी रह सके। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना, साहित्य को पढ़ना, निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होता है। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गरियति सांकरी जामे दो निकसत नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपके शब्दों से मैं हमेशा प्रफुल्लित हो जाती हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी ईशा धोनी दीदी को, जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से हैं। आप उपस्थित हैं? लगता है वे उपस्थित ना हो सकी, कोई बात नहीं।
मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मानस धोनी जी को, जो कक्षा 8 के छात्र हैं और राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से हैं। आप उपस्थित हैं? मानस जी, आप उपस्थित हैं? चलिए, कोई बात नहीं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रुद्रांश पंत को, जो कक्षा 1 के छात्र हैं और रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हैं। रुद्रांश जी। नमस्ते बेला मैम। नमस्ते बेला मैम। रुद्रांश पंत है। मैं कक्षा 1 में स्कूल योग लगता है नेटवर्क के किसी इशू के कारण वो अभी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कुमारी आद्या श्रीवास्तव को, जो कक्षा 3 की छात्रा है और सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से हैं। आप उपस्थित हैं? आद्या जी, आप उपस्थित हैं? चलिए, कोई बात नहीं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दीक्षा आगरे को, जो कक्षा 7 की छात्रा है और राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से हैं। जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं दीक्षा आगरी कक्षा 7वीं की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ व मैं आप सभी को सशक्त प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस स्वरचित कविता का शीर्षक है मेरा गाँव, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा प्यारा प्यारा गाँव, कितना न्यारा मेरा गाँव। मेरा प्यारा प्यारा गाँव, कितना न्यारा मेरा गाँव। मेरे गाँव में बहुत से फल पेड़ पौधे हैं बहुत अधिक। मेरे गाँव में बहुत से फल पेड़ पौधे हैं बहुत अधिक। फूलों की खुशबू से महके गाँव का हरा आंगन। फूलों की खुशबू से महके गाँव का हरा आंगन। मेरा प्यारा प्यारा गाँव, कितना न्यारा मेरा गाँव। आशा है आप सभी को ये स्वरचित कविता अच्छी लगी हो और समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ। जी, आपकी स्वरचित कविता की मैं बहुत सराहना करती हूँ कि आपने आपके गांव का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाती हूँ। जिनके अनुभव से हर विद्यार्थी समझ जाता है, जिनके अनुभव से हर विद्यार्थी समझ जाता है, हमारे मुख्य अतिथि श्री उद्धव भाईवाल सर का मंच पर आगमन हम सबका सौभाग्य कहलाता है। सर, आपका बहुत बहुत सादर अभिवादन है। धन्यवाद अनिल जी। आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज इस बाल कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया, इसलिए बाल प्रेमी के श्री उदय किरला जी का बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेरा आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है ना? तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बच्चों की मधुरवाणी में कविता सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता और प्रतिभा का उत्सव है। प्यारे बच्चों, कविता हमारे मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जो बच्चा कविता लिखता या सुनता है, वो दुनिया को थोड़ा अलग ढंग से देखना सीखता है। उसके भीतर संवेदना, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूँ, जो बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रयास ही भविष्य के कवि, लेखक और साहित्यकार तैयार करते हैं।
प्यारे बच्चों, खूब पढ़िए, प्रकृति को देखिए, अच्छे विचारों को अपनाइए और अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोते रहिए। हो सकता है कि आज इस मंच पर बैठा कोई नन्हा कवि आने वाले समय में देश का प्रसिद्ध साहित्यकार बने। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मविश्वास के साथ अपने रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। धन्यवाद। मैं मेरी एक रचना यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है मेरा छाता। रंग बिरंगा मेरा छाता, ये है मेरे मन को भाता। रंग बिरंगा मेरा छाता, ये है मेरे मन को भाता। इतना सुंदर इतना प्यारा छाता मेरा सबसे न्यारा। इतना सुंदर इतना प्यारा छाता मेरा सबसे न्यारा। सपने में भी मेरे आता, जान से प्यारा मेरा छाता। सपने में भी मेरे आता, जान से प्यारा मेरा छाता। कड़ी धूप की हो दोपहर, कड़ी धूप की हो दोपहर या फिर वर्षा की हो सहर। कड़ी धूप की हो दोपहर या फिर वर्षा की हो सहर, मैं छाता लेकर जाता हूँ और मन ही मन खिलाता हूँ और मन ही मन खिलाता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दृश्या कोहली को, जो कक्षा 6 की छात्रा है और कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से है। क्या आप उपस्थित है? जी जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली की कक्षा 6 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज आप सभी को विदित है, आज आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है घड़ी। वह देखो घड़ी बच्चों, समय हमें बताती है, दिन भर चलती रहती है, अलग अलग रंगों में आती है। वह देखो घड़ी बच्चों, समय हमें बताती है, दिन भर ये चलती रहती, अलग अलग रंगों में आती है। तीनों हाथ मिलकर इसके समय हमें बताते हैं, दिन भर चलते रहते ये समय हमें बताते, ये दिन भर चलते रहते ये समय हमें बताते। अपनी बड़ी दीदी को बहुत सुंदर शिक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। आपको आपकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ। कुमारी काव्या पांडे, जो कक्षा 1 की छात्रा है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से है। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम काव्या पांडे, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आज आपको एक स्वरचित कविता सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुब्बारा। पापा वो देखो गुब्बारा, नीला पीला है गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भरी है, मुझे दिला दो ये गुब्बारा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। शब्दों से संस्कार, शब्दों से संस्कार शिक्षा से पहचान दिलाते हैं। शब्दों से संस्कार शिक्षा से पहचान दिलाते हैं। आइए हम अपने आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिया नेरी पोद्दार जी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं और 10वीं तो बोर्ड का है कि परीक्षा भी होगी, कुछ समय भी कम मिलेगा, लेकिन आप जुड़ते रहिए, क्योंकि 11वीं 12वीं के बाद आप फिर इसमें प्रतिभागी के तौर पर नहीं जुड़ पाएंगे। तो बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता का पाठ करें। बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार, मेरा नाम अनिल पोद्दार है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक दीदी है और ये मेरी स्वरचित कविता है। दीदी केवल नाम नहीं, दीदी केवल नाम नहीं, ममता का अनुपम उपहार है। जीवन की तपती राहों में शीतल छाया का संसार है।
जीवन की तपती राहों में शीतल छाया का संसार है। जब भी मन के दीप बुझे, जब भी मन के दीप बुझे, उसने आशा की लौ जलाई। गिरकर फिर से उठना क्या है, गिरकर फिर से उठना क्या है, हर पल उसने राह दिखलाई है। त्याग, समर्पण, तपस्या, उसका सारा जीवन गीत। त्याग, समर्पण, प्रेम, तपस्या, उसका सारा जीवन गीत। उसके आंचल की खुशबू से महक उठे हर हार और जीत। उसकी आंचल की खुशबू से महक उठे हर हार और जीत। ईश्वर से बस यही विनती, उसके हर सुख उसके द्वार रहे। ईश्वर से बस यही विनती, हर सुख उसके द्वार रहे। मेरी दीदी का ऊंचा मस्तक, मेरी दीदी का ऊंचा मस्तक, जग में सदा सम्मान रहे, जग में सदा सम्मान रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने दीदी पर सुनाई। दीदी केवल नाम नहीं, ममता का उपहार है। और दीदी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, छोटी बहन भी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती है, और वो प्यार की खुशबू आपकी कविता में दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर कविता की रचना के लिए और सुंदर पाठ के लिए। संचालन तो आपका है ही बहुत सुंदर। आज बाल कवि सम्मेलन, बच्चों को लगभग 40 विषय दिए गए थे। उनमें से एक विषय चुन करके उनको अपनी कविता, स्वरचित कविता लिखनी थी और लिख करके उसे यहाँ प्रस्तुत करना। तो आज की सूची में कुल 15 बच्चों पर भाग करना था। जो बच्चे जुड़े उन्होंने अनेक विषय चुने और सुंदर कविताएं सुनाई। बहुत अच्छा प्रयास है, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और प्रयास करते रहने से आप एक दिन अच्छे कवि बन जाएंगे, अच्छी कविताएं लिखने लगेंगे, अच्छी कहानियां लिखेंगे। तो साहित्य सृजन जो है वो धीरे धीरे करते रहने से आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत सबको हार्दिक बधाई। आपकी सबसे छोटी प्रतिभागी कुमारी नायरा वाजपेयी हैं, जो अमेरिका से हुई, उन्होंने चॉकलेट पे कविता सुनाई। उनका वो पहली बार मंच पर आई, इसलिए वो थोड़ा सा उनमें थोड़ी हिचक भी थी, लेकिन उनसे अनुरोध है कि अगली बार जब मंच पर आए तो किसी की तरफ देखें नहीं, सीधे जो भी 2 शब्द आते हैं, 4 शब्द आते हैं, 2 लाइन आती है, 3 लाइन आती है, उसे बोल। कविता पढ़ भी नहीं तो कोई बात, लेकिन मदद की तरफ न देखें। बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई देता हूँ जुड़ने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए। तो उसी से अनुभव मिलेगा, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे छोटे प्रतिभागी रुद्राक्ष पंत हैं, जो जुड़े लेकिन उनकी बाधा की वजह से अपनी प्रस्तुति उनकी सुनाई नहीं पड़ी, उन्हें अभी फिर से आमंत्रित किया। अगली प्रतिभागी काव्या पांडे कक्षा 1 की छात्रा है। उन्होंने गुब्बारा पर कविता सुनाई। अब गुब्बारे तो लाल, पीले, हरे, बैंगनी, नीले तमाम रंगों के होते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो 3 छोटे बच्चे जो कक्षा 1 के हैं, इन्होंने कविता लेखन का सुंदर प्रयास किया, अच्छी कविताएं लिखी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वर्तिका पाल कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्राएं गोरखपुर से। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर अपनी कविता भी हमें सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आयुष श्रीवास्तव जी हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, जो जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और आयुष जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और उनकी कविता बड़ी मजेदार थी। नहीं चाहिए मुझको ट्यूटर, पापा ला दो कंप्यूटर। मुझे ट्यूटर मत लगाइए, बल्कि कंप्यूटर दे दीजिए, तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें सीख लूंगा। गूगल सर्च है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें। तो कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालती हुई सुंदर कविता, बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आयुष जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उद्धव भाईवाल जी हैं, जो महाराष्ट्र से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप इन कार्यशालाओं से पहले तो काफी जुड़ते थे, अब बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, लेकिन अक्सर जुड़ते रहे हैं और सुपरिचित नाम है आपका। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आपने बताया कि कविता मन की भावनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है।
बच्चों को खूब पढ़ना चाहिए। जो भी कल्पना आ रही है, जो विचार आ रहे हैं, उनको शब्दों में बांधना चाहिए। और आपने प्रेरणादायक बोधन तो दिया ही, साथ ही साथ मेरा छाता विषय पर सुंदर कविता भी सुनाई। मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविता के लिए और अपने संविधान के लिए, प्रेरणादायक बोधन के लिए बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को इन्हें सफलता पाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने आज भी जुड़े और बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की बेहतरी के लिए हमेशा काम करती रहेंगी। जो बच्चे इनसे जुड़ेंगे वो बेहतरी की ओर ही बढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा। उन्होंने विवेकानंद की लाइन कोट की कि संघर्ष जितना भीषण होगा, सफलता भी उतनी भारी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डैट में सीनियर व्याख्याता के शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मानेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बच्चों के सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए कि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीखना विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभ होता है। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक उनमें कुछ नाम जो पटल पुरस्कार हैं। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ साहित्यकार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू उत्तर प्रदेश से। आदरणीय कामेश्वर सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय नीरज पालीवाल जी, आदरणीय पूजा सक्सेना मैडम, आदरणीय जमीला खातून मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य है और आज कक्षा 3 के बच्चे स्वरचित कविता लेकर आए हैं, इसमें प्रतिभाग किया, सुचित कविताओं का पाठ किया। अब भावकों का निश्चित रूप से सहयोग दिखाई दे रहा है। भावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधारण प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, इनका तन सब बच्चों के लिए समर्पित। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही अनेरी पोदार जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अनेरी जी। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी वर्तिका पाल को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 8 की छात्रा है और द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका धन्यवाद। विद्या की मांग में देवी माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन। मैं बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि से आप सभी वरिष्ठ जनों, अभिभावकों एवं गुरुजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम वर्तिका पाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1530वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि श्री उद्धव भाईवाल सर, आपको मेरा सादर प्रणाम व हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सरस्वती सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं आदरणीय श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम व हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कार्यशाला में मुझे 6ठी बार अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर
हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 3, KDPS जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। भाई, आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए ढेरों बधाइयां। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कार्यशाला का सुंदर रूप से संचालन कर रहे हैं मेरी बड़ी दीदी अनेरी पोद्दार, कक्षा 10, मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश से। दीदी, आपको बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें हम सभी को अपनी स्वरचित कविताएं सुनानी है, तो मेरी स्वरचित कविता कुछ इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। जब भारत था सोने की चिड़िया, तब अंग्रेजों ने छीनी थी देशवासियों की विद्या। अंग्रेजों ने इस पर हक दिखलाया था। जब इस पर हक दिखलाया था, तब भारत ने उनको यह बात चिताया था। देश का मान नहीं कम होने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। अनेक महान वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। 15 अगस्त 1947 को आजादी हमें दिलाई थी। आशा है कि आपको मेरी स्वरचित कविता अच्छी लगी हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति, आपकी कविता बहुत ही बुलंद थी, देश प्रेम पर आधारित, और आपको आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे छोटे और साथी की ओर बढ़ती हूँ। श्री आराध्य शर्मा, क्या आप उपस्थित हैं? कुमारी महिमा धोनी दीदी, कुमारी ईशा धोनी दीदी, श्री मानस धोनी जी, क्या आप उपस्थित हैं? श्री रुद्रांश पंत जी, कुमारी आद्या श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा, आपने पहले प्रस्तुति दी थी? जी। धन्यवाद। मेरा नमस्कार। मैं आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3, राष्ट्रीय पटना राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कवि सम्मेलन है, बाल कवि सम्मेलन है, तो मैं भी, जिसमें हमें अपनी स्वरचित कविता सुनानी होती है, मैं भी इसमें अपनी स्वरचित कविता लेके प्रस्तुत हूँ। मेरी स्वरचित कविता है स्वामी विवेकानंद। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद थे महान, भारत देश की बड़ाई शान, ज्ञान का दीप जलाया था, सच्चाई का मार्ग दिखाया था, मेहनत साहस हमें सिखाया, हर मन में विश्वास जगाया, उनके आदर्श अपनाए हम, भारत का गौरव बढ़ाए। साथ मेरी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक और देशभक्ति पर कविता बहुत बहुत सराहनीय थी आपकी सर को इस दौरान, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और
आज फिर मैंने कुछ नया सीखा। इतनी भिन्न-भिन्न प्रकार की कविताओं के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत सारा धन्यवाद फिर से एक बार उदय करोला सर को देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे संचालन का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी अनेरी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बस आप समय-समय पर जुड़ते रहिए। मैं इस पटल के सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। हफ्ते में सही, 15 दिन में सही, महीने में सही, 3 महीने में सही जुड़ते रहिए। जब भी समय मिले कभी-कभी समय ज़रूर निकालिएगा।